अच्छा तो निकाह कल है। हाँ, तुमने खुद ही तो कहा था कि जल्दी करो। हाँ हाँ, बस वैसे ही। खैर देखते हैं। बस इतना ही? कौन हो सकता है? पता नहीं। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं बाजी से मिलने आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं आई आतिश। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें क्या हक है कि तुम उनकी बीमारी मुझसे छुपा रहे हो? इस बारे में बात मत करो। क्यों आतिश? एक तो ये बात कंफर्म नहीं है, दूसरा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो। तो फिर उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम क्या मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में सिखाओगी? मैं तुमसे ज्यादा उसकी परवाह करता हूँ। एक दफा तो समझो, हर बात में बहस नहीं करते। लाल, मैं बस अभी घर आने वाली थी। बाजी आपने कल भी कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगी। तुम दोनों क्या बहस कर रहे थे? नहीं आतिश, मुझे क्या? उफ, छोड़ें। अच्छा तो बताएं मुझे, कल ईगे के साथ क्या बात हुई आपकी? अगर मैं अभी तलाक लेता हूँ तो इसका केस के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा ये बताओ। क्या आप सीरियस हैं? बिल्कुल। ऐसे तो आप बच्चियों को उसकी माँ के हवाले कर देंगे मिस्टर ईगे, और फिर वो भी शादी करने वाली है। वैसे ही हम बहुत बुरी हालत में हैं। अगर आपके बैंक बैलेंस के फ्रॉड के बारे में पता चल गया तो? मुझे ये सब पता है, आप इसका हल निकालिए। सॉरी जनाब, मैं खुद पे काबू ना कर सका। समझ सकता हूँ, लेकिन पेशी के वक्त ऐसी हरकत मत कीजिएगा। मिस्टर ईगे, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। हम फिरोजा साहिब और उनके वकील के साथ एक मीटिंग रखते हैं और हम उन्हें अपने हालात के बारे में बताए बगैर इन्हें कहेंगे कि हम बच्चियों की खुशियां चाहते हैं और मुआहदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस्टर ईगे, मैं खुलकर बात करूंगा। अगर ये फैसला हमने अदालत पर छोड़ दिया तो ये कस्टडी उनकी माँ को दे दी जाएगी। ऐसे कम से कम कस्टडी आप बांट सकेंगे। मुझे उस आदमी से ही मसला है। मेरी बच्चियां मेरे होते हुए किसी और को पापा कैसे कह सकती हैं? कोई हल तो नहीं हुआ। आपका अभी तक वो दूसरा केस भी चल रहा है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक आपकी बेटियों के साथ ताल्लुक, ऐसे आप उनके लिए उनकी माँ को जेल भेजने वाले बाप हो जाएंगे। आप जरा सोचें, थोड़ी देर बाद दोबारा बात करते हैं। अगर आप चाहें तो ज़ैनब साहिबा से एक बार दोबारा बात कर लें, शायद वो आपकी मदद कर दें। अदीला आंटी, अभी तक ज़ैनब ने फोन नहीं किया। नहीं बेटी, अभी नहीं किया। सब हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं? किसने छोड़ा तुम्हें? तुम्हारे पापा हैं, दादी हैं, मामा हैं तुम्हारे पास। तो फिर कहाँ हैं सब? बच्चे काम होंगे ना उनको। शाम को आने में देर तो नहीं होगी ना? नहीं होगी ना मेरा बेटा। हम बोर हो रहे हैं, आज हम स्कूल भी नहीं जा रहे। चलो मैं तुम लोग को कहानी सुनाती हूँ। नहीं सुननी। लेकिन पहले तो तुम लोग मुझसे ही कहानी सुनते थे। ज़ैनब हमें आपसे अच्छी कहानी सुनाती है, वो आकर सुनाए ना हमें कहानी। मुझे अभी से उनकी बहुत याद आ रही है। उनका मेरे इर्द गिर्द घूमना, खेलना, चीखना बहुत याद आ रहा है। पता नहीं उन्हें कैसा लगा होगा कि वो मुझे दोबारा नहीं देखेंगी। मैं उन्हें अलविदा भी नहीं कह सकी, क्योंकि अगर वो रोना शुरू हो जाती तो मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे पास आकर मुझे अपने दुख बांटने दो ज़ैनब, मुझे अपने करीब आने दो। तुम्हारी बेटी की कोई खबर मिली? कुछ पता चला कि वो कहाँ है? मैं जरा अपने लिए चाय लेकर आती हूँ। मुराद, मुराद। बोलो मेरी जान। क्या देख रहे थे तुम वहाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा मेरी आंखें कुछ और देखें। मेरी आंखों का नूर हो तुम। कैसा है? तुम्हें घर पसंद आया? बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। वैसे तो मुराद भाई तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखते हैं। ऐसा ही है। मैं फिर से जवान लड़की की तरह हो गई हूँ।
आंसू क्या कर रही है? वो एडजस्ट हो गई है क्या? कुछ मत पूछो, वो बहुत बदतमीजी कर रही है और अब तो वो स्कूल भी नहीं जा रही। बच्ची है, आदत हो जाएगी उसे। अभी थोड़ी परेशानी होगी लेकिन मदद करेंगे उसकी। मैंने कितनी दफा कहा है, मेरी कौन सुनता है। उन्होंने उसे बहुत छूट दी हुई है। ये सब उस करीम। अम्मी, मुराद की बड़ी मेहरबानी है। इसकी जगह कोई और होता तो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो क्या हमारी बेटी नहीं है? आंसू से याद आया, उसकी कोई आवाज नहीं आ रही। जरा देखो तो वो क्या कर रही है। खेल रही होगी और उसको क्या करना है। जाओ जरा देखकर तो आओ से, कहीं वो अपने आप को अकेली ना समझे। चलो जाओ देख लो। सईदा, तुम बैठी क्यों हो? मुराद की बात नहीं सुनी? जाकर देखो बच्ची को। देखो, तुम दोनों के दरमियान कोई मसला तो नहीं हुआ। तुम जरा ख्याल रखना, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, अभी तक तो ठीक है। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप क्या चाहती हैं, हम क्या करें? ज़ैनब को वहाँ तो नहीं भेज सकते ना जहाँ वो उदास रहे हमेशा। मुझे लगता है कि अगर वो दोनों अलग हो गए तो और परेशान होंगे। पहले तो आप ज़ैनब को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अब अचानक से इतना प्यार कहाँ से आ गया आपको? अलवी, ऐसा क्या कहा सलजू? आखिर हम उसके माँ बाप हैं सुरैया साहिबा, उसकी हिमायती की बात करेंगे हम। कोई यहाँ किसी पे इल्जाम थोड़ी लगा रहा है। सुरैया साहिबा एक शादी को टूटने से बचाने की बात कर रही हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आखिर माँ है ना। जी मैं समझ सकती हूँ, आप ठीक कह रही हैं। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन गलतियों पर डटे रहना होगा, है ना? मुनासिब है, मुनासिब है। मेरे ख्याल से ज़ैनब को भी ये शादी बिल्कुल कायम नहीं रखनी चाहिए। ईगे पहले दिन से बहुत दुख दे रहा है उसे, है ना सलजूक? अलवी, मेरा गला बहुत सूख गया है, तुम जरा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगी? हम यहाँ अहम बात कर रहे हैं ना सलजूक। प्लीज जाओ अलवी। अच्छा, तो आप क्या कह रही थी सुरैया साहिबा? एक तो मुझ पर पहाड़ गिर गया, ऊपर से पानी ला दो मुझे। डिमांड्स खत्म नहीं होती कभी। इस उम्र में भी इश्क खत्म नहीं हो रहा इनका। हाँ, इसकी कमी थी, ईगे आ गया। प्लीज ईगे को न पता चले कि मैं यहाँ हूँ। ईगे, मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। तुम कुछ कहने आए थे? पता नहीं। ज़ैनब कैसी है? ठीक है। क्या इस दफा वो वापस नहीं आएगी? तुम चाहते हो कि वो वापस आए? ये मैं ज़ैनब की बात कर रहा हूँ, बच्चियों की देखभाल करने वाली बेबी सीटर की नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी बनकर आए? सच बताओ, तुम इस शादी से डिस्टर्ब तो नहीं हो ना? फिरोजा, मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया भी है, ऐसा करके तुम मुझे और शर्मिंदा करती हो। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, प्लीज मुझे गलत मत समझो। पता है, लेकिन तुम भी मुझे समझो। मैंने वो चैप्टर क्लोज कर दिया है, प्लीज दोबारा मत खोलो। ठीक है। निकाह कब है? कल है। रजिस्ट्रार को भी यहीं बुला लिया है। वैसे भी जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, किसी जश्न की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, ईगे का वकील है। जी बोले सरदार साहब। जी मैं फ्री हूं। अच्छा, मैं जरा फिरोजा से बात करती हूँ, हम आपको बाद में बता देंगे। क्या कोई खुशी की खबर है तू ना? वो हमें बात करने के लिए बुला रहे हैं, शायद हमें मुआहिदा करने का कोई रास्ता मिल जाए। मतलब ये उन्हें पता चल गया है कि वो केस हार जाएंगे और वो नहीं चाहते कि ये बात अदालत में और लंबी हो। क्या कहूँ, कबूल कर लूं मीटिंग? हाँ ना तू ना, कब है?
आज शाम, मेरा मतलब 2 घंटे बाद। यानी इतनी जल्दी? इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, किसी ने सुना नहीं? हमने नहीं सुनी। फिरोजा, तुम्हें इतना खुश बहुत अरसे के बाद देख रहा हूँ। मुझे तो लगा था तुम हंसना ही भूल गई हो। तो बताओगी कि तुम इतना खुश क्यों हो? आज शाम को हम ईगे और उसके वकील से मिलेंगे। वो मुआहदा करना चाहते हैं। ये अच्छी खबर है नातेश। मैं तुम लोगों को उदास नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अतेश, उसकी वकील मैं हूँ। मुझे बेहतर पता है कि फिरोजा को इस खबर पर हैरान होना चाहिए या खुश। चलो ठीक है। देर हो रही है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अगर आज शाम को फिरोजा का मुआहदा हो गया तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है अतेश, समझ गए ना? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदला ही नहीं। वैसे ही है जैसे तुम्हें स्कूल के बाद घर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने दर्द और गम के बाद भी मैंने वो सब दर्द भुला दिए ज़ैनब। काश के ये इतना आसान हो, काश के ये मुमकिन होता। ज़ैनब, तुम वापस जाओगी उसके पास? अगर मैं उसकी तरह होती तो कभी भी ईगे को ना चुनती, लेकिन मैं कुछ और मत कहो, मत कहो। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझसे नहीं, बाबा से डरो अपने। इस बात का क्या मतलब? बल्कि इन सब का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो कहीं? अगर तुम्हारे बाबा ने देख लिया तो क्या होगा? अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा उस आदमी से एक जुमला बात करना भी गलत है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब भी छोड़ो, मगर जो उसकी बीवी और बच्ची है। करीम शादीशुदा नहीं और कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई। हमने सिर्फ बात ही की है। ज़ैनब, तुम ईगे से अलग करीम की वजह से हो रही हो ना? अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत सोचें। और मैंने आपसे कब झूठ बोला है? मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है। मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ। कोई भी हमारा ख्याल नहीं कर रहा। मैं भी बोर हो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ? चलो नीचे चलकर कोई मूवी देखते हैं। तुम अभी बीमार हो, सीढ़ियों से नहीं उतर सकती। उतर जाऊंगी। तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो क्या? तुम मेरी मदद कर देना। पहले दादी से पूछते हैं। वो कहेंगी कि अपने बाबा का इंतजार करो। अगर हम नीचे जाएंगे तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज प्लीज मेरी बाजी जान। चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ कर रखोगी। मेरा हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, जरा आराम से। आहिस्ता आहिस्ता उठो, शाबाश। अब अपने जूते पहनो आराम से। शुक्र है तुम आ गए। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरा ख्याल था मैं अकेला रहूंगा, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। सलजुक साहब के घर गया था। अच्छा, वाकई? ज़ैनब से बात हुई? नहीं, उसके अब्बू से बात हुई। उनके सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया। ज़ैनब अगर आना भी चाहे, सलजुक साहब इस बार नहीं आने देंगे उसे। इस कदर यकीन से क्यों कह रहे हो ईगे? क्या हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए अम्मी।
जैनब नहीं आएगी। जैनब क्यों नहीं वापस आएगी? बोले ना बाबा जान, कहाँ गई है जैनब? बेटा जरा आराम करो। उन्हें वापस लेकर आए, हमारे पास वापस लेकर आए। बेटी वो क्या इसलिए गई है कि हमसे प्यार नहीं करती? बेटी वो प्यार क्यों नहीं करेंगी? तो फिर क्यों गई यहाँ से वो? आपकी वजह से ना। जैसे आप मामा पर गुस्सा होते वैसे आप उन पर भी। आपकी वजह से गई है जैनब। आपकी वजह से हमें हर कोई छोड़ के चले जाता है। कोई भी हमें अब प्यार नहीं करता। लेकिन बेटी मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ। पहले आपने मामा को भेज दिया और अब जैनब को भी। मैं आपको नहीं चाहती। कुबरा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको प्यार नहीं करती प्यार। बुशरा, और तुम? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। ठीक कहा आपने। ये मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख सकेंगे तो। आप फिक्र न करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं उन्हें पार्टीज के तौर पर कस्टडी ऑफर करूंगा। ईगे साहब, कस्टडी बांटूंगा नहीं। फिरोजा साहिबा एक दिन बच्चियों को ले जा सकेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां उस आदमी के घर में भी सोएं। अगर आप रिलैक्स ना हुए मिस्टर ईगे तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपको उस एक दिन के लिए भी फिरोजा साहिबा से गुजारिश करनी ना पड़ जाए। फिरोजा, जरा मेरी बात सुनो। तुम अब ठीक हो ना? हाँ। अंदर वो तुम्हें जो भी कहे प्लीज जवाब मत देना। तुम्हें चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए चुप रहना, ठीक है? ठीक है। इस वक्त हम ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है तू ना, बस अब अंदर चलते हैं। हिम्मत से काम लेना फिरोजा, ठीक है? वो आ रही है। वेलकम। थैंक यू। शुक्रिया। हमने आपको इतनी जल्दी में बुलाया उसके लिए। कोई बात नहीं। फिरोजा के लिए उसकी बच्चियां अहम हैं। बच्चियों से याद आया, वो ठीक है ना? आज जब फिरोजा साहिबा आ रही थी तो कुछ उल्टा काम हो गया था। कॉफी? मुझे नहीं पीनी। बाजी को यहाँ से गए हुए आधा घंटा नहीं हुआ। प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकता। मुझे ईगे और उसके वकील पर यकीन नहीं है। ऐसे मत देखो। ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हारी बहन को सजा दिलाने के लिए केस किया था? वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? बाजी और तू ना बेवकूफ नहीं है आतिश। वो जानती है कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे तूना की बात माननी चाहिए थी, उनके साथ जाना चाहिए था। शुक्रिया बेटी। आज क्या क्या किया तुमने? बाहर थोड़ा घूमने गई थी बाबा। मैं घर आई तो आप नहीं थे। कासिम साहब अपने गांव से वापस आ गए हैं। मैं जरा उनसे मिलने गया था। ईगे आया था, हमने कुछ बात की। बाबा मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अब मैं ईगे का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मैंने आपसे कहा था ना सलजूक, ईगे की कहानी खत्म। अगर ऐसा भी है तो इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा प्लीज इस वक्त नहीं। तुम कहां तक भागोगी जैनब? नहीं भाग रही। मैं तुम्हें किसी चीज पर राजी नहीं कर रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
समझने के लिए क्या है अब? हमारी शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक खेल था। तुम्हें यकीन है? देखो, आज ही के बात करने से भी बहुत डर रहा था। वो परेशान है, पशेमान है, बहुत पशेमान है। बहुत देर हो गई बाबा, बहुत देर। मैंने अब वकील से बात कर ली है। कल तलाक का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख रहा हूं तुम मजे में हो, मजे में रहो, एंजॉय करो। मैं जो गुड़िया लाया था तुमने इससे नहीं खेला। तुमने तो इसकी पैकिंग भी नहीं खोली। तुम्हें क्या पसंद नहीं आई? मैं खोल देता हूँ इसे। नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी गुड़िया है। लेकिन ये बहुत प्यारी है बेटा। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। मैं आपको नहीं पसंद करती। अपनी गुड़िया अपने पास रख लीजिए। मेरी बात सुनो बदतमीज। जरा बात सुनो मेरी। आ रहा हूँ मेरी जान। दोबारा मुझसे इस तरीके से बात मत करना, समझ में आई? ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी, समझी? बाबा, क्या हुआ है मेरी जान? सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम? आंसू के बारे में सोच रही थी कि उस बच्ची का क्या होगा। क्या कुछ हुआ है आंसू को? अभी तक तो ठीक है, लेकिन हम उसे हमेशा ऐसे घर में बंद तो नहीं रख सकते ना। अगर तुम इतना ही कहती हो तो किसी स्कूल में दाखिल कर देते हैं। अगर करीम ने उसे ढूंढ लिया और फिर से मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो? हाँ, तो फिर क्या करेंगे हम? जाहिर है वो फिरोजा और मेरी बच्चियां हैं। मैं चाहता हूँ कि सब ऐसा ही रहे। फिरोजा भी तो कुबरा और बुशरा को तुमसे अलग नहीं करना चाहती। यानी फिरोजा कहना चाहती है कि आप लोग। वो यहाँ क्या कर रहा है? गुड इवनिंग। तो ना साहिबा, मुझे लगा कि ये मीटिंग हम चारों के दरमियान है। अतेश की तो एक पुरानी आदत है, बगैर बुलाए चला आता है। वो यहाँ कुछ करने नहीं आया, वो फिरोजा की बहन के बारे में बात करने आया है ना अतेश? ऐसा नहीं है। ईगे, क्या इस आदमी पर भरोसा करोगे तुम लोग? ईगे तुम इस तरह से नहीं जा सकते। होश करो फिरोजा। आखिर तुम क्या चाहते हो ईगे? मैं जो करूं तुम्हें पसंद नहीं आता। आखिर बताओ तुम्हारा मसला क्या है? अतेश, मैं उस आदमी को अपनी बच्चियों के पास नहीं देखना चाहता। उसको देखते ही मुझे गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिन याद आते हैं और मुझे याद आता है कैसे तुमने धोखा दिया मुझको। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सही कहा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। 10 साल से तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था और मुझसे अलग होते ही तुम दोनों को फौरन प्यार हो जाता है। फिर से शादी का फैसला तभी कर लिया होगा तुमने हमारे अलग होते ही ज़ैनब से शादी कर ली थी। मुझे कोई इश्क नहीं हुआ, बच्चियों के लिए शादी की थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी इसी वजह से शादी कर रही हूँ तो? फिरोजा, मैं अंधा नहीं, लेकिन बेवकूफ हो। अपनी आंखों के सामने होने वाली चीजों को नहीं समझते। ये मत कहो कि तुम खुद इस हालत में हो। तुम यही चाहते थे ना? मुबारक हो, तुम कामयाब हो गए। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद मुझे कसूरवार मत ठहराना। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं, लेकिन अब सब कसूर तुम्हारा है। जो भी हुआ मुझे उसके लिए अफसोस है। मुझे भी। खुदा हाफिज। गुड नाइट। क्यों आए हो तुम? मेरी तुम लोगों के पास आने की नियत नहीं थी, लेकिन जब तुम लोगों ने देख लिया तो। तुमने ईगे को ऐसे क्यों कहा? तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा मुझे? ओ फतेश, हमें क्या कुछ पता नहीं? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना? तुमने ये फिरोजा से शादी करने के लिए तो नहीं किया ना? ये क्या कह रही हो तू ना? क्या मैं फिरोजा को नुकसान पहुंचाऊंगा? पता नहीं अतेश, लेकिन अगर चलें अब।
तुम अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही। अगर करीम की बात करने आई हैं तो प्लीज मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताओ ज़ैनब, तुम अपने शौहर से अलग करीम की वजह से तो नहीं हो रही ना? नहीं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन करने न करने से क्या फर्क पड़ता है? बाद में तुम ही परेशान होगी ज़ैनब। मेरी हालत से ज्यादा कोई चीज खराब नहीं है, यकीन करें, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, इंसान ऐसे वक्त में भी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है। अभी तुम अकेली हो, अगर उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया तो क्या करोगी ज़ैनब? अम्मी बस करें, आप जरा समझने की कोशिश करेंगी? क्या आपको ये सब बहुत आसान लगता है? बचपन से ही मैं जिस चीज से ज्यादा डरती थी मेरे साथ वही हो गया है। मेरी शादी टूट रही है, मैं तलाक ले रही हूँ। काश कि आप गुस्से में मामला खराब ना करते। आप मुझ पे गुस्सा होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास गुस्सा करने का मौका और गुंजाइश है कहाँ पर? देखें मिस्टर ईगे, मैं समझ गया हूँ कि कौन किस वजह से लड़ाई कर रहा है। मुझे खुशी हुई ये जानकर। मिस्टर ईगे, आपने ये शादी का सिलसिला अभी तक खत्म ही नहीं किया है, इसीलिए वो किसी और से शादी कर रही है। आप भी तो शादीशुदा हैं, और आपको इस केस की पेशी से कुछ दिन पहले शादी का टूट जाना कुछ अजीब सा नहीं लगता? आप इखलाकी कंडीशन पूछ रहे थे। ऐसे हालात में शादी को पहला ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए। देखें, आपका सबसे बड़ा हथियार अपनी बच्चियों को फैमिली का माहौल फराहम करना है। क्या पता फिरोजा साहिबा भी इन हालात का सामना कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। अतेश फिरोजा की फीलिंग्स का मुझे पता है। अगर फिरोजा चाहे भी तो अतेश हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों अपने पापा से माफी मांगोगी। नहीं। कुबरा, कसूर तुम्हारे पापा का नहीं है। तो फिर वो जाके ज़ैनब को वापस लेकर आए। मुझे पता है वो मामा को नहीं लाएंगे, लेकिन ज़ैनब को तो लेकर आए। ये तुम्हारे पापा की बस में थोड़ी है, उन्हें भी तो अफसोस है। मुझे नहीं यकीन आ रहा। कुबरा, तुम्हारी ये हरकत बहुत बुरी है। बच्चे अपने वालिदैन से ऐसा बर्ताव नहीं करते। और बाबा भी घर से मामाओं को नहीं निकालते। कैसी रही तुम लोगों की मीटिंग ईगे? तुम लोगों का एग्रीमेंट हो गया क्या? मुलाकात हुई ना तुम लोगों की? बस नहीं हो सका अम्मी। तो फिर अब क्या होगा ईगे? हाँ, इसके बाद क्या होगा? मेरे पास सिर्फ मेरी बच्चियां ही थीं, उन्हें भी खो दूंगा। ये सब होने के बाद वो मुझे वैसे ही नहीं चाहती। मेरा सब कुछ बिखर चुका है, अब कुछ नहीं बचा है अम्मी। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। आप क्या कहती हैं? तुम दोनों के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? कुबरा, कुबरा, बाबा बहुत परेशान है। होने दो उन्हें परेशान। अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मैं बाबा के पास जाऊंगी, वो मेरे बहुत अच्छे बाबा हैं।
परेशान मत हो बाबा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप रोए मत, मैं हूँ ना आपके पास। आपकी देखभाल करूँगी, आपके पास रहूँगी। अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं भी रो पड़ूंगी। चले आए बाबा, सो जाते हैं। मामा कहती हैं सोने से लोग रोना छोड़ देते हैं। चले आए। या खुदा मेरी मदद कर। जाग रही हैं? हाँ, जाग रही हूँ। कैसे महसूस कर रही हैं? मुझे ये पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सारी रात सोचा, मेरा दिमाग फट रहा है। सिर्फ एक ही सोच है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। पता नहीं क्यों कल रात से आपकी हालत देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने अंदर की इस उम्मीद को खत्म क्यों नहीं कर पा रही। ईगे तो शादीशुदा है और मैंने खुद उसके साथ रहने को मना किया है। लाल, मैं ऐसी क्यों हूँ? तो शादी नहीं करें, सच में बाजी नहीं करें, ईगे से जाकर बात करें। ज़ैनब ना होती तो मैं एक सेकंड भी इंतजार नहीं करती। तो फिर आप ये मौजू बंद कर दें और बच्चियों के बारे में सोचें। और आप तो शादी भी उनके लिए ही कर रही हैं ना? हाँ, लेकिन जब उनको ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी? हेलो। हेलो बाबा। ज़ैनब बेटा, तुम हो? मैं हूँ बाबा, मुझे यहाँ से आकर ले जाए बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, तुम्हें उस जगह का पता है कि तुम कौन से एरिया में हो? मुझे कुछ नहीं पता बाबा। अच्छा, वहाँ हम कभी इकट्ठे गए थे ज़ैनब? नहीं। अच्छा, तुमने कहीं स्कूल या कोई बड़ी बिल्डिंग देखी है? हाँ, एक बड़ा सा। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? ज़ैनब, ज़ैनब! तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मना किया था ना इस आदमी से बात बिल्कुल नहीं करना। हेलो ज़ैनब! ज़ैनब, तुम किससे बात कर रही हो? मैं क्या पूछूं, जवाब दो उसका। मैं उनसे बात करूंगी, वो मेरे बाबा है। समझ में नहीं आती। ज़ैनब, छोड़ो मेरी बेटी को। मुझे नहीं मारो। एक थप्पड़ लगेगा ना सही हो जाओगी। हेलो। देखिए, मेरे असिस्टेंट ने जो फाइल तैयार की है वो अभी अपने साथ लेकर आ रही हैं। अगर आपके शौहर भी तलाक के लिए राजी हैं और आपके पैसों की भी कोई डिमांड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। शुक्रिया। क्या आप इस बारे में मुझसे कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। लो, कॉफी पी लो। बहुत शुक्रिया। किस सोच में गुम हो? फिरोजा आज शादी कर रही है। तुम्हें अफसोस है इसका?
ईगे, कल रात से मेरे जहन में एक बात चल रही है। अगर सब सही है तो मैंने फिरोजा के साथ जो किया। क्या किया ईगे? मेरा वकील कह रहा है कि ये शादी झूठी है, यानी सिर्फ केस के लिए। लाल ने पहले भी कोई ऐसी बात की थी मुझसे। हाँ ईगे, नहीं तो फिरोजा क्यों शादी करेगी? इतने यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? बेटा, तुम्हें ये यकीन क्यों है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? अम्मी, अगर मैं गलती पर हूं तो पता है ये गलती कितनी बड़ी है मेरी, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ईगे, शायद अब भी देर नहीं हुई है। उसने कल रात जो कहा वो तो बताया ही नहीं मैंने आपको। और तुमने भी उससे बहुत कुछ कहा है। ईगे बेटा, शायद अब भी बहुत कुछ किया जा सकता हो। पीने के लिए कुछ लेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। फिरोजा और लाल को ज्यादा देर नहीं होगी? कोई 5 या 10 मिनट। हाँ, लो आ गई। फिरोजा कहाँ है? बाजी अपने कमरे की खिड़की से भाग गई हैं। ये सब करने की तुम्हारी आदत है। तुम्हें क्यों ये पागलों वाले सवाल पूछने की आदत है? वो अपने कमरे में है, आने ही वाली हैं। आज हम यहाँ अतीश और फिरोजा की शादी की तकरीब में मौजूद हैं। आप मिस फिरोजा मिस्टर अतीश को अपना शौहर कबूल करती हैं? जी मिस्टर अतीश, क्या आप मिस फिरोजा को अपनी बीवी कबूल करते हैं?
आतिश, हाँ, कबूल करता हूं। मैं इस्तांबुल कानून की तरफ से और मुझे दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इस शादी का ऐलान करता हूं। आपको ये शादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। प्लीज बाजी, रोना बंद करें। आप सिर्फ बच्चियों के बारे में सोचें। आपने उनके लिए शादी की है, रोना मत, ठीक है? शादी मुबारक हो आतिश। थोड़ा मुस्कुराओ, फिरोजा तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। शादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैंने जिंदगी में पहली दफा फिरोजा के लिए खुदगर्जी की है, मगर फिरोजा, 1 मिनट के लिए आओ प्लीज। फिरोजा, थोड़ी देर पहले